व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग, नेशनल गार्ड्स के 2 एहलकार जख्मी, हमलावर भी जवाबी फायरिंग से शदीद जख्मी हुआ। जेर हिरासत मुल्जिम अफगान शहरी है 29 साल रहमानुल्लाह 2021 में अमरीका आया। व्हाइट हाउस को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। जावकुआ के अतराफ के इलाके को भी घेरे में लिया गया। पुलिस की शहरियों को आई स्ट्रीट के करीब जाने से गुरेज करने की हिदायत। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी की सेक्रेटरी का कहना है कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। अमरीकी सदर ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दिया। बाइडन दौर में अफगानिस्तान से अमरीका में दाखिल होने वाले हर गैर मुल्की की दोबारा जांच पड़ताल का हुक्म। ट्रंप ने कहा नेशनल गार्ड के एहलकारों पर फायरिंग करने वाले को भारी कीमत चुकाना होगी। नायब सदर जेडी वेंस का कहना है हमलावर क्या चाहते थे अभी कुछ कह नहीं सकते, मुजरिमान को करारवार की सजा मिलेगी। अमेरिका ने अफगान शहरियों के इमिग्रेशन की तमाम दरख्वास्तें रोक दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक नेशनल गार्ड्स के 2 एहलकारों पर फायरिंग के बाद इकदाम उठाया गया। पाबंदी गैर मुय्यना मुद्दत के लिए है। अमरीकी सिटीजनशिप सर्विस का कहना है अफगान शहरियों की दरख्वास्तें बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इनकी सिक्योरिटी और जांच प्रोटोकॉल का मजीद जायजा लिया जाएगा। अमरीकी वज़ीर जंग का कहना है वाशिंगटन डीसी में 500 इजाफी एहलकार तैनात करेंगे। कहा एहलकारों पर हमला किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। डायरेक्टर FBI काश पटेल ने नेशनल गार्ड्स पर फायरिंग बहिमाना अमल करार दिया। बोले बज़ाहिर हमलावर एक ही था जिसने घात लगाकर फायरिंग की। मुल्ज़िमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पुलिस चीफ के मुताबिक इस वक्त सिर्फ एक ही मुश्तबा शख्स ज़ेर हिरासत है जिसकी हालत तशवीशनाक है। हांगकांग की कसीरुल मंजिला इमारत में आतिश ज़दगी से 44 हलाकतें, 300 से ज्यादा अफराद ताहाल लापता। आग लगाने के इल्जाम में 3 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। पुलिस के मुताबिक 300 से ज्यादा अफराद जख्मी, 45 की हालत तशवीशनाक। हलाकतों की तादाद बढ़ने का खदशा। वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस। कहा हमारी हमदर्दियाँ चीनी सदर और कौम के लिए हैं। मुश्किल घड़ी में चीन के शाना बशाना है। पाकिस्तान और चीन हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग का भी हलाकतों पर इजहार अफसोस। इमदादी सरगर्मियां तेज करने का हुक्म दिया। ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों की नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली की 5 नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन नताइज का नोटिफिकेशन। 500 सीटें मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने हासिल की। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी पर NA-96 से बिलाल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया गया। NA-18 हरिपुर से बाबर नवाज खान कामयाब करार। NA-104 फैसलाबाद से दानियाल अहमद, NA-129 लाहौर से मोहम्मद नौमान कामयाब, NA-143 साहिवाल से मोहम्मद तुफैल, NA-185 DG खान से महमूद वक़ार कामयाब हुए। जबकि PP 115 फैसलाबाद से मोहम्मद ताहिर, PP 116 से अहमद शहरियार और PP 203 साहिवाल से मोहम्मद हनीफ कामयाब करार पाए। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज तलब कर लिए गए। कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे और सेनेट का 5 बजे होगा। तालीमी इस्लाहात, समाजी तहफ़्फ़ुज़, सकाफती विरसे से मुतालिक बिल एजेंडे में शामिल। ज़रई तिजारत और कानून शहादत में तरामीम के बिलों पर बहस की जाएगी। इजलास से कबल कार्रवाई और मुद्दत के तयन के लिए हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास होंगे। ऐवान सदर के मुश्तरका इजलास से मुतालिक सदर मुमलिकत के खिताब पर शुक्रिया की करारदाद पर बहस होगी। रूल 18 के तहत दीगर अवामी मसाइल भी उठाए जाएंगे। सेनेट इजलास में कायमा कमेटी बराए इत्तलात की रिपोर्ट पेश होगी। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक सिफारिशात और इक़दामात से आगाह किया जाएगा। बैंक अकाउंट्स की मुबैना ब्लॉकिंग पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किए जाएंगे। सिंध असेंबली का अहम इजलास आज। आईनी बेंचों से मुतालिक ऑर्डिनेंस एजेंडे में शामिल। आईनी बेंचों से मुतालिक अहम ऑर्डिनेंस कायम मकाम गवर्नर सिंध ने जारी किया। हाईकोर्ट में मुकदमात आईनी बेंचों के मुंतकिल किए जाएंगे। कमीशन के जरिए नामजद करदा जज हाईकोर्ट के आईनी बेंच तश्कील देंगे। नामजद जजेस में सीनियर तरीन जज बेंचों के सरबराह होंगे। सिंध एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एजेंडे का हिस्सा। सिंध में ज़र आमदन की शरह पंजाब के बराबर होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बहरीन के बादशाह से मुलाकात। सियासी, इक़्तिसादी और ज़रई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दिफाई पार्टनरशिप की अहमियत का अयादा। बादशाह ने शहबाज शरीफ को सबसे बड़ा एजाज़ ऑर्डर ऑफ बहरीन अता किया।
शाहम ने कहा कि बहरीन को एक मुनफरिद एजाज़ हासिल है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बहरीन के वकील रहे, मुमलिकत की कानूनी नुमाइंदगी की थी। वज़ीर आज़म की वली अहद से भी मुलाकात, पोर्ट से पोर्ट राबिते बढ़ाने की तजवीज़, $1 अरब तक तिजारत बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने एक्स पर पोस्ट किया कि बहरीन के शाह और वली अहद से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया गया, सियासी, मुआशी, दिफाई और अवामी रवाबित मजबूत बनाने का अयादा किया गया। तिजारत, सरमायाकारी, सेहत, तवानाई में ताउन तेज करने पर इत्तेफाक किया गया। बेहतरीन सियासी हम आहंगी को आवाम के लिए बामानी और ठोस नताइज में बदला जाएगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा आज सुबकदोश हो जाएंगे। जनरल साहिर शमशाद ने मुसल्लह अफवाज के 18वें चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ की हैसियत से काम किया। मुल्क के आखिरी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे। इनके ओहदे के बाद इस ओहदे पर कोई और तैनाती नहीं होगी। ओहदा खत्म होने के बाद फील्ड मार्शल सिराज सिमुनी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का ओहदा संभालेंगे। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की कौमी, सियासी और अस्करी क़यादत से अलविदाई मुलाकातें, उनके एजाज़ में ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ हेडक्वार्टर्स में अलविदाई तकरीब का इनेकाद, तीनों मुसल्लह फौज के सीनियर अफसरान की शिरकत। जनरल साहिर शमशाद का पाक फौज की कुर्बानी को खराज तहसीन कहा। मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने में जवान हर दम तैयार है। मजबूत कौमी दिफा कौमी सलामती का बुनियादी सुतून है। तीनों मुसल्लह फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सुबकदोश होने वाले चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने फौज में 40 साल खिदमत सर अंजाम दी। 3 साल चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी रही। उनकी 4 दहाइयों पर मही तस्करी खिदमत कौम और मुसल्लह अफवाज के लिए हमेशा बाइसे फख्र रहेंगी। अडियाला जेल हुकाम ने बानी PTI को अडियाला से मुंतकिल करने की खबर को गलत करार दे दिया। अपने बयान में कहा कि बानी PTI अडियाला जेल में है और सेहतमंद है। सेहत से मुतालिक अफवाहों में कोई सदाकत नहीं है। बानी PTI की सेहत का मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। सोशल मीडिया पर अडियाला जेल से मुंतकिली की अफवाहों को बेबुनियाद करार दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बानी PTI को खाना बाहर से आता है, हम जेल का खाना खाते थे। बानी का मेन्यू चेक करें, 5 स्टार होटल में भी ऐसा खाना दस्तयाब नहीं। हम ठंडे फर्श पर सोते थे, जनवरी में गर्म पानी तक नहीं था। बानी PTI को डबल बेड और 2 कंबल मुयस्सर हैं। उनके पास TV भी है, मर्जी के चैनल देखते हैं। बानी को वर्जिश के लिए मशीनें भी दी गई हैं। हंगू के इलाके शाहो रोड काजी तालाब में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, 3 एहलकार शहीद, 3 जख्मी। शोधा की मैयतें और जख्मी DHQ अस्पताल मुंतकिल। इलाके में सर्च ऑपरेशन, हमले में मुलविस एक दहशतगर्द हलाक। CMKP के हमले की मजम्मत, शोधा को खिलाफ अकीदत पेश किया। IG से रिपोर्ट तलब कर ली। पेशावर की तहसील हसन खेल में गैस पाइपलाइन पर धमाका, गैस लाइन में आग लग गई। हुक्काम का कहना है आग पर काबू पाते ही मुरम्मती काम शुरू कर दिया जाएगा। पिंडी इस्लामाबाद में गैस फराहमी मुतासर हो सकती है। खाने के औकात में गैस फराहम की जाएगी। सबात एबटाबाद में भी खाने के औकात में गैस मुयस्सर होगी। पुलिस का कहना है कि तकरीब कारी के इम्कानात का जायजा लिया जा रहा है। गंदुम से मुतालिक पॉलिसी बनाना एग्जीक्यूटिव्स का काम है। वफाकी आईनी अदालत का गंदुम कोटा केस में अहम हुक्म, सिंध हुकूमत की अपील मंजूर। सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। फ्लोर मिल्स ने कोटा पॉलिसी के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। सिंध हुकूमत ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। वफाकी आईनी बेंच बनने के बाद केस मुंतकिल हुआ था। बेवाओं की जमीन पर कब्जा करने वाले नहीं बचेंगे। CM पंजाब मरियम नवाज शरीफ का गासिबों के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म। रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग और रिपोर्ट पेश करने के हिदायत। तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर हर रोज इजलास करेंगे। रिपोर्ट रोजाना भेजी जाएगी। नाजायज कब्जे के खिलाफ मसाजिद में ऐलानात कराए जाएंगे। AC ऑफिस में भी कब्जे के खिलाफ दरख्वास्तें वसूल करने की हिदायत जारी की गई। गुजरात, लिया, हाफिजाबाद और दीगर अजला में कब्जे से मुतालिक जल्द फैसले न होने पर इज़हार बरमी। मरियम नवाज ने कहा नाजायज कब्जे के केस के जल्द हल से अवाम को फौरी रिलीफ देना चाहते हैं। तमाम डिप्टी कमिश्नर नाजायज कब्जा केस पर रोजाना इजलास करें, खुद मॉनिटरिंग करूंगे। शर्जील मेमन का महकमा इत्तलात को तमाम फिल्मी और मीडिया प्रोजेक्ट्स जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। मेगा मंसूबों और तरक्याती कामों की बरवक्त और मौसर तशहीर की हिदायत कर दी गई। प्रोडक्शन को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने की भी हिदायत की गई।
शर्जील मेमन ने कहा कि मीडिया के जरिए मुआशरे में मुस्बत पैगाम फैलाना वक्त की ज़रूरत है। ऐसा मवाद तैयार करना चाहते हैं जो अवामी मफाद, हुकूमती कारकर्दगी और कौमी बयानिए को तक़वियत दे। अहम पेशरफ्त को मौसर अंदाज में अवाम तक पहुँचाया जाए। केपी हुकूमत का सियाहत के शोबे में मजीद सरमायाकारी का ऐलान। 16 मकामात की तरक्की पर 25 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पेशावर में विरसे की बहाली और तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल। 100 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों पर इजलास बुलाने का फैसला। सुहेल आफरीदी ने कहा, पेशावर की अजमत, रफ्ते की बहाली और तरक्याती मंसूबे तेज किए जाएंगे। पेशावर सूबे का चेहरा है, मेगा प्रोजेक्ट्स और मिसाइल पर काम तेज किया जाए। पेशावर में 27 दिसंबर को जलसे का भी फैसला। इंतजामी और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया।